हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी के बूस्टर डोज टारगेट विद गौरव कुमार एंड स्मार्ट स्टडी विद गौरव कुमार में आपका प्यारे बच्चे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूं आपके सामने, जिसका नाम है, एक नए पुल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है अटल सेतु। आखिर ये अटल सेतु है क्या? कई बार आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, लेकिन आज उसके बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर ये अटल सेतु है क्या। आप लोग जानते हैं हमारा भारत कई सालों से तरक्की करता जा रहा है, देश की ऊंचाइयों तक इसने काफ़ी चीज़ों को छू लिया है। आगे भी आने वाले टाइम में ऐसे ही हमारा देश भारत महान की तरफ बढ़ता जाएगा और कई सारी ऊंचाइयों को, बुलंदियों को हासिल करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल कंडीशन, सभी चीज़ों में ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है अपना भारत, और इसीलिए तो हमारे देश को माय भारत महान के नाम से जानते हैं। आखिर जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि आखिर अटल सेतु के बारे में एक नई चरम सीमा भारत कौन सी उज्जवल करने जा रहा है, जिसका नाम है अटल सेतु। आइए थोड़ा सा जानते हैं इस वीडियो के अंदर अटल सेतु के बारे में। आपके सामने एक टॉपिक लिखा है मैंने अटल सेतु के बारे में, जिसका इनॉग्रेशन करने वाले भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। ये जो अटल सेतु पुल है एक्चुअल में एक तरीके का ब्रिज है जो कनेक्टिविटी देगा आपको मुंबई से नवी मुंबई को। देखते हैं कैसे देगा। इसका उद्घाटन किया गया था 12 जनवरी 2024 को। और अगर हम बात करें इसके फुल नेम की, इसका फुल नेम है प्यारे बच्चे अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शेवा अटल सेतु के नाम से जाना जाता है। अगर हम जाने, ये एक ट्रांस हार्बर लिंक पर बना हुआ एक तरीके का पुल है। इसे अरेबियन सी के अकॉर्डिंग भी कह सकते हो कि अरेबियन सी पर बनाया गया पुल है। अगर हम बात करें सर, इसकी आधारशिला 2016 में रखी गई थी। सोचा गया था 2016 में बनाएंगे, लेकिन बनने में इसको 8 साल लग गए। 8 साल में बनकर ये पूरी तरीके से तैयार हुआ। आखिर जानेंगे इसकी पूरी जानकारी के बारे में। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लिखे हैं इस पुल के बारे में। जैसे पहला फैक्ट है, भारत का सबसे लंबा पुल है ये, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट पुल के नाम से जाना जाता है, और दुनिया का 12वां सबसे लंबा पुल इस अटल सेतु पुल को कहा गया। दूसरा फैक्ट यह है कि इस पुल की लंबाई 21.8 किलोमीटर की है। अगर हम बात करें सर, ये टोटली 6 लेन पुल है, यानी 6 लेन का मतलब 3 लेन इधर 3 लेन उधर, या टोटली मिला के कह सकते हो सर 6 लेन पुल को माना जाता है। अगर हम बात करें सर इसकी तीसरे फैक्ट के बारे में, इसकी जो लागत है, यानी कि इसकी जो एक्सपेंस, इसकी जो कॉस्ट है, 17,840 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कॉस्ट है। अगर हम बात करें, इसका चौथा पॉइंट ये कहता है कि समुद्र के ऊपर की जो पुल की लंबाई है वो 16.5 किलोमीटर की है, यानी कि जो आपका समुद्र है, उस समुद्र के ऊपर जो ये पुल बना है वो 16.5 किलोमीटर लंबा है। और थोड़ा सा इसको क्या किया गया है, स्ट्रेच करके दोनों तरफ क्या है सर, लैंड बाउंड्रीज जो है, यानी जमीन की सीमा जब लगती है वो 5.5 किलोमीटर की बताई गई है। क्लियर है चीज। अगर हम बात करें इनके बीच की जो दूरी है, यानी कि मुंबई से लेकर नवी मुंबई के बीच की जो दूरी है, इसको तय करने में पहले 2 घंटे का वक्त लग जाता था, लेकिन इस पुल की वजह से ये 40 मिनट की दूरी को कम कर देता है। 40 मिनट कम कर देगा, और इसकी दूरी कह सकते हो 40 नहीं, कह सकते हो कि लगभग अगर हम बात करें, एक कह सकते हो टोटली कितने कह सकते हो सर, 1 घंटे 40 मिनट की दूरी कम कर देगा, और इसकी दूरी लगभग 20 मिनट में खत्म हो जाएगी। यानी कि कितना देख रहे हो, कितना एडवांस लेवल का पुल है। 2 घंटे की दूरी सिर्फ 20 मिनट के अंदर क्या करेगा, ये पुल कवर करेगा। ये दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ेगा, जो कि मुंबई और नवी मुंबई के अंदर है, आपको पता है। और अगर हम बात करें एक शिपमेंट के बेसिस पर, तो आप लोग जानते हैं कि सबसे बिजिएस्ट पोर्ट भी हमारा कहां पर है प्यारे बच्चे, नवी मुंबई को बोलते हैं। इसकी एक और खास बात है कि ये 1 वे टोल, अगर आप लोग चाहते हो इस पुल पे अगर आप ट्रैवल करते हो तो 250 रुपए का 1 वे टोल है। अगर आप राउंड ट्रिप मारोगे तो 375 का इस पे क्या लगेगा, टोल लगेगा। इसके ऊपर गति सीमा जो कारों की होगी वो 100 किलोमीटर की होगी मार्ग। अगर हम बात करते हैं, इसमें बहुत सारी गाड़ियों को बैन कर रखा है जो कि इस वाले पुल पे नहीं जा सकती, जैसे ट्रक, आपके ट्रैक्टर्स, आपकी साइकिल, आपके ऑटो रिक्शाज, आपके 2 व्हीलर्स, इस पे अलाउड नहीं है। ओनली कार को अलाउड किया गया है, और कार भी वही चल सकती हैं जिनकी गति सीमा 100 किलोमीटर के माध्य रूप से चले। ठीक है जी। तो कोशिश रही कि आपको ये पुल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता पाऊँ। अटल सेतु जो है एक भारत की बहुत बड़ी मिसाल कायम करेगा। आपको पता है 2024 में ही अपने भारत ने रच दिया कि इतिहास अभी और बाकी है, या कह सकते हो अपना भविष्य और बाकी है भारत का, जो देखते देखते बढ़ता जाएगा। चाणक्य से लेकर आज नरेंद्र मोदी तक इन्होंने पूरे भारत के इतिहास को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट के अंदर। तब तक के लिए बने रहें अपने स्मार्ट स्टडी विद गौरव के साथ एंड गौरव जी के बूस्टर डेज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद प्यारे बच्चे।